बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर पॉइंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था। उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बेसिक्स, स्लाइड्स ऐड करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना और डिफरेंट लेआउट्स वगैरह ऐड करना, और उसके साथ साथ हमने देखा था किस तरह हम स्लाइड मास्टर में जाके चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं। हमने नोट्स मास्टर पढ़े थे। ठीक है, तो अगेन आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमने किस तरह से हम डिफरेंट ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंट जो सी है हम उस पर एनिमेशंस, इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आज हम कोई इधर से डिफरेंट कोई थीम हम ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो ब्लैंक स्क्रीन ही ले लेते हैं हम, ब्लैंक थीम। हम खुद से यहाँ से डिज़ाइन टैब में आकर हम डिफरेंट थीम्स ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने देखना है किस तरह हम ट्रांजिशन और एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने गिवन स्लाइड को, गिवन प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत तरीन बनाने के लिए हम किस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास दो डिफरेंट स्लाइड्स के दरमियान जो सा है वो उधर ऐड होता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते वक्त प्रेजेंटेशन व्यू में हमारे पास किस तरह से जो सी न्यू स्लाइड है वो आनी चाहिए, और जो सी हमारे पास एनिमेशंस हैं वो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट मूवमेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास कोई सिंपल सा कोई डिज़ाइन है, तो ठीक है, मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन ले लिया यहाँ पर। तो मैं अब दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पास है। टाइटल में दे देता हूँ। हमने आज डिस्कस करना है ट्रांजिशन, तो मैं करूँगा ट्रांजिशन, और इधर मैं इसको दे देता हूँ एनिमेशंस। ओके, तो अब मैं जब स्लाइड पर रिव्यू करता हूँ, आपके पास शॉर्टकट की है F5 की, और यहाँ से आप लोग स्लाइड शो कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे जैसे मैं क्लिक करता हूँ या मैं एरो की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास न्यू स्लाइड आ जाती है, लेकिन कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्योंकि बैक थीम हमारे पास सेम है, ओनली टेक्स्ट का डिफरेंस है, हमारे पास टाइटल डिफरेंस है, तो इस वजह से हमारे पास और कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, this is slide 1 and this is slide number 2। ओके, मैं अगेन से इसको स्लाइड शो करता हूँ। आप देखें, दिस इज स्लाइड 1 एंड दिस इज स्लाइड 2। कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास, ओनली सिर्फ टाइटल का डिफरेंस है, और नीचे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसमें 1 और 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट में हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया है। हम उसी जिस रेलिवेंट स्लाइड पर हम इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, हम उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ या वो स्लाइड ओपन की हुई है। आपने उसके ऊपर अब डिफरेंट स्लाइड्स के जो इफेक्ट हैं वो ऐड करने, मल्टीपल इफेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। आप लोग कोई सा भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद देखेंगे आप प्रीव्यू फ़ौरन आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये मतलब इंट्रोडक्टरी है आपके पास, मल्टीपल स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। मतलब जैसे ही आप सेकंड पेज पर जाना स्टार्ट होंगे तो आपके पास कौन सा इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये पेज कर्ल है। मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मैंने सिर्फ फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड किया है। मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखेंगे ये जैसे फर्स्ट स्लाइड ओपन है उसके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट था जो वो ऐड हुआ। उसके बाद सेकंड के ऊपर हमारे पास कोई इफेक्ट ऐड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट के ऊपर नॉर्मली आप लोग नहीं लगा रहे होते, आप नॉर्मली सेकंड स्लाइड से ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो होते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट पर भी लगा लें तो कोई इशू नहीं है, आप लोग लगा सकते हैं। जिस तरह आप लोग ये इफेक्ट मैंने ऐड किया था अभी, ये इफेक्ट खूबसूरत इफेक्ट है ग्लिटर का। आप ये इफेक्ट ऐड करने, मतलब जैसे आप ट्रांजिशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप वर्टेक्स, ये आप जो सी ट्रांजिशन है वो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे F5 प्रेस करके अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ तो देखें कितना प्यारा प्रीव्यू एक आता है, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास टाइटल है, मतलब इंट्रोडक्शन टू ICT का,
या ट्रांजिशन के नाम से मैंने जो टाइटल दिया वो फिर स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मल्टीपल जो उनसे इफेक्ट्स हैं ट्रांजिशन के, वो जब आप अप्लाई करें तो प्रीव्यू ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर नहीं आ रहा प्रीव्यू तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू का बटन आ रहा है। प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास वो इफेक्ट जो से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक इसी तरह मैं दूसरी स्लाइड पर भी यही इफेक्ट लगा देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड दोनों जिस तरह हमारे पास स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं F5 से दोबारा से स्लाइड शो में आता हूँ। तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट स्लाइड आ गई और इसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास दूसरी स्लाइड आ गई। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट्स ये देखें। ठीक है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते वक्त ये आपके पास इफेक्ट्स की तरह खूबसूरत आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। आप मल्टीपल स्लाइड ले लें, मल्टीपल स्लाइड्स के ऊपर मल्टीपल आप लोग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो आप लोग ट्रांजिशन के इफेक्ट्स लगा रहे होते हैं, इन इफेक्ट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं ये थर्ड के ऊपर हनी कॉम्ब का इफेक्ट लगा रहा हूँ। अब ये देखें एक खास पैटर्न में ये आता है हमारे पास। इस पैटर्न को चेंज करने के लिए आपके पास फिर क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोग उनमें से डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब ये राइट हमारे पास लेफ्ट टू राइट की तरफ इसकी मूवमेंट है। मैं दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ, देखें लेफ्ट टू राइट की तरफ इसकी मूवमेंट है हमारी ट्रांजिशन की। अब इसके इफेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है, देखें। ठीक है, ये हेक्सागोन फ्रॉम टॉप, ये आपका टॉप की तरफ से आएगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। डायमंड्स फ्रॉम टॉप, अब ये डायमंड्स की सूरत में टॉप की तरफ से आ रहा है, इफेक्ट्स आ रहा है आपके पास। इसी तरह आपके पास डायमंड फ्रॉम बॉटम, अब बॉटम की तरफ से आप बॉटम टू टॉप, ये इस तरह मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। हेक्सागन और आपके पास डायमंड्स की दो शेप्स हैं, आप लोग ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो भी इफेक्ट ऐड करेंगे, जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद इफेक्ट से मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसी तरह आप अगर क्लॉक करते हैं तो ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में भी इसके पास ऑप्शन हो। हाँ जी, ये देखें। ठीक है, और ये देख लें कि हमारा पेज है जो उसकी एक स्पैरो सी बनती है, और वो अब ये आपके पास लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट, इसकी दो डायरेक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल इफेक्ट्स आप जितने भी इफेक्ट्स ऐड करना चाहिए। एरोप्लेन बना हमारी स्लाइड पर, इसके ये भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट है। तो इस तरह आप मल्टीपल ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो हैं अपनी स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्लाइड्स के अंदर एनिमेशंस हमने पढ़ा। एनिमेशंस क्या है आपके पास, एनिमेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पे, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पे आप मोशन करना चाह रहे हैं, मोशन में लाना चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाना चाह रहे हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे होते हैं, अक्सर आपने यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा होगा कि उसमें आप जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है उसके ऊपर ये एनिमेशंस इफेक्ट लगे होते हैं। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए क्या है, आप लोगों के पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को लाने के लिए मैं यहाँ पे कोई स्मार्ट आर्ट में मैं यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, फिर शेप पे मैं आपको वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास शेप है, मैंने इसको कोई डिफरेंट सा कलर दे दिया। अब इस कलर को मैं मूव करना चाह रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, ये सर्कल को मूव करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस पर एनिमेशन इफेक्ट लगाऊंगा। मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट आपके पास मौजूद हैं, 4 तरह के आपके पास एनिमेशन इफेक्ट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। एक इंट्रेंस होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की जब एंट्री हो रही होती है तो आप लोगों ने इंटर उसको करवाना, एंट्री करवानी है, तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं कि अपीयर हो, अचानक से अपीयर हो रहा है, फेड, लाइट सा कलर, फ्लाई इन, फ्लाई होकर आपकी ट्रांजिशन, आपकी एनिमेशन जो सी है फ्लाई इन होगी, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लाई होकर आपकी स्लाइड में आ रहा होगा, फ्लोट इन, फ्लोट होकर आ रहा होगा। इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। बाउंस, आपने देखा होगा बाउंस होके आएगा, ये जूम होगा, ग्रो एंड टर्न, थोड़ी सी मूवमेंट होगी और वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो आपका वो ग्रो हो जाएगा।
इंट्रेंस के बाद आपके पास कुछ एम्फेसिस आते हैं, मतलब आप लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट, इवन आप टेक्स्ट के ऊपर भी ये जैसे एनिमेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो उस तरह डिफरेंट एनिमेशन के हिसाब से जो एनिमेशन आप अप्लाई करेंगे रेलिवेंट एनिमेशन के हिसाब से जो आपका टेक्स्ट में भी मूवमेंट होगी। उसके बाद आपका एग्जिट है, इंट्रेंस है, एम्फेसिस में आप लोग तमाम वो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो आप किसी एक करंट स्लाइड पर रहते हुए आप किसी मोशन किसी ऑब्जेक्ट पर और किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। और लास्ट में आपके पास आता है मोशन पाथ। आप लोगों ने खुद से कोई पार्ट डिज़ाइन करना है कि नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर्ड के हिसाब से जो है कस्टमाइज्ड पाथ होना चाहिए, तो वो आप लोग खुद से पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के इफेक्ट हैं आपके पास। मैं अभी जस्ट कोई एक मैं जूम इफेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने जिस ऑब्जेक्ट पर जिस टेक्स्ट पर वो अप्लाई करना है, आपने उस ऑब्जेक्ट को या उस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। मैं ऑब्जेक्ट पर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये देखें, ठीक है, ये इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, वो हल्का सा जो सा अपीयर हो रहा है। ये फेड है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, फ्लाई इन, देखते हैं किस तरह हमारे पास वो प्रेजेंटेशन में से हमारे पास जो हमारी स्लाइड में से नीचे से आया और ऊपर की तरफ हमारे पास, और यहाँ पर आके अपनी जगह पे स्टॉप हो गया। इसी तरह प्लॉट इन है, इसी तरह हमारे पास स्प्लिट है, वाइप है, ये देखें शेप है। ओके, तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये बाउंस आपके पास, ठीक है, ये आपने देखा होगा बाउंस इफेक्ट आपके पास। ये एनिमेशंस, डिफरेंट एनिमेशंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हर एनिमेशन के आप लोग क्या कर सकते हैं, हर एनिमेशन के जिस तरह हमारे पास ट्रांजिशन के मल्टीपल है, हमारे पास ऑप्शंस इफेक्ट्स मौजूद थे, इसी तरह हमारे पास इसके भी इफेक्ट्स और ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, ये ग्रो एंड टर्न, ठीक। अब इसके भी हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास एनिमेशंस हैं उसके आप यहाँ पर साथ ही देख रहे हैं इफेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, जो उस रेलिवेंट हमारे पास एनिमेशन के हिसाब से जो अगर ऑप्शंस डिफरेंट मौजूद हैं तो हमारे पास नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह रैंडम बार्स हैं तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स ऑप्शन हैं, या वर्टिकल आएंगी या हॉरिजॉन्टल आएंगी, या वर्टिकली बार्स आ रही हैं या हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली बार्स आ रही हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरह व्हील है तो इसकी भी आपके पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है और मल्टीपल आपके पास शेप्स मौजूद हैं। ठीक, तो ये अप्लाई, अब ये यही चीज़ आप लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप लोग कोई भी इसके ऊपर भी ट्रांजिशन एनिमेशन इफेक्ट जो से आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी अगर बाउंस करना चाहूँ तो आप लोग देखेंगे ये किस तरह हमारे पास टेक्स्ट बाउंस होकर आ रहा है। जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह से बाउंस होकर आ रहा होगा। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, मैं स्लाइड शो करता हूँ, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ये ट्रांजिशन इफेक्ट हमारे पास आया, और इस ट्रांजिशन इफेक्ट के बाद हमारे पास जो एक शेप सर्कल शेप थी, मैं जैसे क्लिक करूँगा उस सर्कल शेप पे जो इफेक्ट है एनिमेशन वो आया। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट उस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं लास्ट इसके ऊपर भी डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। ये मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, या ठीक है, ये ग्रो एंड श्रिंक वाला मैंने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। अब मैं दोबारा से स्लाइड शो करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आया ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सर्कल था शेप थी उसके ऊपर इफेक्ट, और इसके बाद हमारे पास ये टाइटल आया। टाइटल के बाद हमारे पास हमने जो डिस्क्रिप्शन पर जो एनिमेशन लगाया था वो हमारे पास चल गया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास फिर नेक्स्ट स्लाइड आ गई, और फिर ये थर्ड वन और एंड। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अगेन जो सा था ये इंट्रेंस थी, इंट्रेंस के बाद जो दूसरे हमारे पास इम्फेसिस वाले हैं ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास डिसअपीयरिंग के इफेक्ट इसी तरह हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट एक ये जिस तरह आया उसी तरह ये टेक्स्ट बैक हो जाए, ये टेक्स्ट वापस चला जाए, हाइड हो जाए, तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। तो इसी तरह आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब अगर
आप लोग यहीं से ही उसकी एनिमेशन जो चेंज करेंगे तो वो फर्स्ट एनिमेशन रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये 1 2 और 3 की ऑर्डर आ रहा है कि हमारे पास जब ये स्लाइड आएगी तो इसके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर पे जो सी है वो कौन सी चीज़ पे जो एनिमेशन है वो चलेगी, फर्स्ट एनिमेशन के बाद सेकंड एनिमेशन कौन सी चलने वाली है, उसके बाद थर्ड एनिमेशन कौन सी चलेगी एंड फोर्थ कौन सी चलेगी। ये सेकंड एनिमेशन हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की हुई है। ठीक है, अब क्लियर आपको नजर आ रही है। और ये थर्ड एनिमेशन हमारे पास डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐड है। तो ये इस तरह सीक्वेंस वाइज चलेगी। आप लोग इनकी सीक्वेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लोग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मूव लेटर, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया इसके ऊपर, अब थर्ड नंबर आ गया। मतलब फर्स्ट पे हमारे पास ये टाइटल चलेगा, सेकंड पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन और थर्ड पे हमारे पास ये शेप के ऊपर एनिमेशन जो इफेक्ट है वो चलेगा। ठीक है, आप लोग अब मज़ीद मैं इसको एक रैंडम सा पाथ देना चाह रहा हूँ, मैं पाथ दे देता हूँ रैंडम सा। तो आप देखेंगे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं रैंडम सा पाथ देना चाह रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ से मैं अपना पाथ क्रिएट करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, ये कोई सा भी इफेक्ट आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी डिज़ायर से कोई भी पाथ देना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरह से पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने एंड करना है डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें उसके ऊपर। ठीक है, जो एनिमेशन हमने जो पाथ हमने क्रिएट किया डिज़ाइन किया उसी तरह से वो रन हो रहा है। अब दोबारा प्रीव्यू करते हैं। मैंने इसको प्रीव्यू करना है तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा और प्रीव्यू करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि पहले ये चल रहा है, फिर ये, और उसके बाद थर्ड नंबर पर ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका जो हमारे पास रोल था, जो नंबर था, वो हमने चेंज कर दिया। पहले ये फर्स्ट नंबर पर था कि जैसे ही हम प्रीव्यू करें तो हमारे पास ये पहले नंबर पर चलता था, उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड था। तो हमने उसका ऑर्डर ही चेंज करके मैं इसको अगेन फर्स्ट कर देता हूँ। मूव अर्लियर करके मैंने इसको फर्स्ट नंबर कर दिया। मैं जैसे प्रीव्यू करूँगा तो सबसे पहले हमारे पास यही मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एनिमेशन है वो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये देखें, आप देख रहे होंगे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ये देखें बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसको आप स्लो करना चाह रहे हैं, मतलब ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा जो सा फास्ट चल जाता है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ड्यूरेशन, मतलब इसने 2 सेकंड में ये जितना भी लंबा पाथ है 2 सेकंड में कंप्लीट करना है। हालांकि हम इसको स्लो मूव किस तरह करेंगे, जब टाइम ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है स्लो चलेगा। ठीक है, मैं इसका टाइम इंक्रीज करके 10 सेकंड कर देता हूँ कि 10 सेकंड में ये अपना जो कंप्लीट जो इसका पाथ है वो कंप्लीट करेगा। तो अब देखेंगे आप, मैं जैसे ही रिव्यू करता हूँ ये देखिए अब ये उस हिसाब से आराम आराम से चलेगा और 10 सेकंड इसने कंप्लीट करना है अपने पाथ को कंप्लीट करने के लिए। अब एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब मैं इसको रिव्यू करता हूँ, गौर करिएगा, स्टार्ट में ये देखें बहुत स्लो है और फिर अचानक से तेज़ हो जाता है। ये क्या, ये इसका जो पाथ है, जो स्टार्टिंग है, वो ड्यूरेशन हमने इसका सेट करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगेन से उसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं अगर मूव वगैरह करना है, कॉपी करना है। अदरवाइज यहाँ से आप लोगों ने आना है फिर एनिमेशन पेन में। ठीक है, ये एनिमेशन आपके पास एडवांस एनिमेशन के ऑप्शन आ रहे हैं। आप एनिमेशन पेन में जब आएंगे आप देखेंगे ये जो इसके ऊपर बार्स हैं ये दरअसल टाइम ड्यूरेशन है। आप यहाँ से भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोग इन मल्टीपल ऑप्शंस में से हमने अगेन क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। जैसे हम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे ये देखें स्मूथ स्टार्ट, आपने देखा था जब हमने इसको प्ले किया था तो ये क्या शुरू शुरू में स्लो था, स्मूथली स्टार्ट होता है और फिर फास्ट स्पीड हो जाती है इसकी। ठीक है, और एंड भी इसी तरह स्मूथ था। हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ ये चले। ठीक है, जैसे ही ओके किया अब देखें कांस्टेंट स्पीड है उसकी और उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव करेगा और उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो एंड करेगा। ठीक है, और 10 सेकंड में इसने अपना ये जो पाथ है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगेन चेक कर लें, ये देखें। ठीक है, जो स्पीड स्टार्ट में है वही स्पीड नॉर्मल उसकी चल रही है। इस तरह आप मल्टीपल ऑप्शंस जो से आपके पास मौजूद होते हैं आप लोग उनको देख सकते हैं। आप लोग यहाँ से ये टाइम बार आपके पास आ रही है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से पकड़ के ये ड्रैग ड्रॉप एंड कम एंड ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन आप लोग सेट कर सकते हैं। इसका इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन सेकंड नंबर पे जो हमारे पास जो एनिमेशन लगी हुई है ट्रांजिशंस पर, वो हमारे पास ज़्यादा देर के लिए चलनी चाहिए। ज़्यादा देर का मतलब है स्लो उसकी जो मूवमेंट होगी बहुत स्लो होगी। तो मैं दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया और प्रीव्यू करते हैं तो आप देखेंगे ये देखें कितनी स्लो ये है। अब इसकी स्पीड इसलिए फिर अगेन से बढ़ गई हमारे पास कि हमने इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया था, इसलिए इस वजह से ये देखें इसका हमने टाइम ड्यूरेशन कम किया हुआ तो इस वजह से वो होता है। अब मज़ीद मैं कम कर रहा हूँ, मैंने 1 सेकेंड कर दिया तो अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट ये आपके पास चलने वाला है। ये देखें ठीक है। और ये कितना स्लो, आप इस हिसाब से टाइम अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने मैं ब्लैंक स्क्रीन पर आता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मूव कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होते, जस्ट गिफ इमेजेस होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। आप लोगों ने मैं इंसर्ट करता हूँ, मैंने एक गिफ इमेज डाउनलोड की है। ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ये देखें ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हाँ ये गिफ इमेज है आपका बैकग्राउंड। उसके लिए जब आप कोई एडिटिंग कर रहे होते हैं या तो आपके लिए उसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल वाइट या एम्प्टी होना चाहिए। मैं इसका बैकग्राउंड सबसे पहले वाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता ना चले कि ये एक बॉक्स है। ठीक है। या तो आपके पास इमेज ही इस तरह की होनी चाहिए कि जिसका बैकग्राउंड आपके पास वो बिल्कुल वाइट हो इमेज का, या और ट्रांसपेरेंट इमेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। मैं सॉलिड फिल कलर करके इसका कलर कर देता हूँ वाइट। अब देखें बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अब ये एनिमेशन है हमारे पास, मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह मूव करता करता आगे की तरफ जाता जाए। अगेन क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, मैंने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है। कौन सी, पाथ वाली। ठीक है, डिज़ायर्ड पाथ। तो मैं यहाँ से ये देखें ये नीचे की तरफ जा रही है तो हालांकि तो ये यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और ये देखें ये आप देख रहे होंगे ये मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक जाए या आउट ऑफ स्लाइड चला जाए। ओके ठीक है। अब ये लग गया। अब जैसे ही हमने प्रीव्यू करना है, मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये देखें ये तो बहुत ही तेज़ी से भाग गया। हमने इसको स्लो चलाना था। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा कि हम इसका टाइम इंक्रीज़ कर देंगे। तो मैंने इसका टाइम इंक्रीज़ करके 15 सेकंड कर देते हैं ताकि बहुत ही स्लो चले, हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह से चल रहा है। तो मैं जैसे ही प्रीव्यू करता हूँ वो देखें शुरू में स्मूथ उसका स्टार्ट है, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ चले। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाने के लिए हमने क्या किया था हमने कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको चलाना था तो हमने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद हम एनिमेशन पेन में गए थे और मज़ीद उसकी इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके हमने जो स्मूथ स्टार्ट था उसका वो ऑफ कर दिया बिल्कुल, और स्मूथ एंड भी हमने उसका ऑफ कर दिया। ओके करेंगे। अब देखें स्मूथ एक ही स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चलता जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक और इमेज इंसर्ट करके आप लोगों को एक और दिखा देता हूँ चीज़। आप लोगों ने इधर से डिवाइस में आना। ठीक है। ये आपके पास है ये बैकग्राउंड रिमूवल का टूल जो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड में और पावर पॉइंट में आपका बिल्ट इन होता है। ठीक है। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास इसका बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो बॉय है इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए, तो मैं इसके ऊपर अगेन जो इसकी ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट एनिमेशन हमने लगाई थी वो मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है। अब मैं कौन सी एनिमेशन इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं डिज़ायर्ड पाथ, ये रिशेप। ठीक है। तब ये हमारे पास आ गई शेप, और मैंने इस शेप को कर देना थोड़ा सा बड़ा। ये
इस तरह से हमारे पास लगाएगा चक्कर, और हमने इसकी स्पीड जो सी है वो कम करनी है, तो हम अगेन उसको 15 सेकंड का ड्यूरेशन दे देते हैं। हम प्रीव्यू करते हैं तो देखेंगे आप स्मूथ स्टार्ट है उसका, और उसके बाद ये किस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन ये हमारे पास इस तरह सही नहीं है, इसको हमने इस कंप्लीट रोटेट करना है पिक्चर को हमने, तो उसके लिए हमें जो इफेक्ट है वो चेंज करना पड़ेगा। हम डिजायर्ड इफेक्ट में आते हैं, हम और ठीक है, इस तरह आप लोग कोई भी डिजायर्ड पाथ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या आप लोग इसी तरह सिंपल विदाउट इफेक्ट भी जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो मैं डन कर देता हूँ। फिलहाल मैं इसको उठाता हूँ, इधर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया। अब इस पर कोई एनिमेशन नहीं हमने लगाई, कोई इफेक्ट नहीं है, ये गिफ इमेज ही है और इस तरह लग रहा है कि ये वर्ल्ड के ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन इसके साथ तो आप लोग ये कुछ ट्रांजिशंस और कुछ एनिमेशन इफेक्ट हैं, मतलब इसके अलावा भी आप लोग अगर कोई एनिमेशन का इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर मोर इंट्रेंस इफेक्ट, मोर इंक्रेसिस इफेक्ट, आपके पास मोर एग्जिट इफेक्ट हैं, और मोर मोशन पाथ आपके पास है। मोर मोशन पाथ में आप लोग देखेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा ही इधर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक पाथ हैं आपके पास गिवन है आपके पास आप लोग कोई सा भी एक पाथ सेलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्ट है आपके पास, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे हार्ट बीट है। आप लोग लेट्स सपोज आपके पास कोई अगर पेंसिल या कोई आपके पास इस तरह की कोई एरो वगैरह है, या आपके पास जस्ट लाइन है, कोई टेक्स्ट है, आप लोग उसको भी अप्लाई करना चाह रहे हैं इस तरह, तो उसके ऊपर भी आप लोग इस तरह से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर मैं एनिमेशन इफेक्ट मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं मोर मोशन पाथ में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे जब आपको हार्ट करके दिखाता हूँ तो ये देखेंगे आप बिल्कुल हार्ट की तरह वो मूव कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है। और ठीक है, मज़ीद मल्टीपल बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कोई सा भी इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप लोग इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी। आप लोग क्रिएटिविटी में के हवाले से क्या करेंगे, आप लोग को इस तरह से, जिस तरह मैंने कोई पिक्चर ऐड की, आप लोग इस तरह से कोई पिक्चर ऐड करेंगे। कोई पेंसिल इफेक्ट, जिस तरह कोई पेंसिल होती है आप लोग पेंसिल ऐड करेंगे, और पेंसिल के अगेंस्ट कोई टेक्स्ट आप इस तरह से लिखेंगे, और उस टेक्स्ट के अगेंस्ट आप लोग जो पाथ बनाएंगे, पाथ फिर उस जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका इस तरह से मूव करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी देता जाता हूँ साथ साथ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एरो है, ये इतना सा एरो है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके आउटलाइन मैं अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो सा है, जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा हो इस टेक्स्ट के ऊपर ऊपर मूव करना चाहिए मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लगाऊंगा एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट में जाके अब मैंने डिजायर्ड कस्टमाइज्ड पाथ करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं पहले टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके कि हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, तो ये अब आपको नज़र आएगा एरो। अच्छा, अब इस एरो पे मैंने एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना था कस्टमाइज्ड, तो मैं कस्टमाइज एनिमेशन इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ से इस तरह थोड़ा सा मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पाथ नज़र आए। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह आप लोगों ने पाथ सिलेक्ट करना है, और इसको कंप्लीट को अपने इस तरह से इसके ऊपर आप लोगों ने माउस से पाथ बना लेना है। जब पाथ कंप्लीट बन जाएगा, अब आप लोग देखेंगे
मैं डबल क्लिक कर देना एंड पे। ये देखें लाइक अ पेंसिल जो आपका एरो है वो मूव कर रहा है इस टेक्स्ट के ऊपर। अगेन देख लेते हैं, ये देखें ठीक है। इसकी स्पीड हमने कम करनी है तो हमें इसका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा। मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, अब आप लोग देखेंगे इसको प्रीव्यू में, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है हमें नहीं पता लग रहा कि ये पेंसिल जो सी ये मूव कर रही है, तो हम इसके ऊपर मज़ीद इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को करूँगा सिलेक्ट, अपने टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ये फेड का इफेक्ट लगा दूँगा, फेड का या वाइप का, वाइप लेफ्ट टू राइट हमने करना है, ठीक है। ये जो इफेक्ट है हम इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे पास एनिमेशन इफेक्ट जो सा फर्स्ट पे एरो चले और सेकंड पे हमारे पास ये चलना चाहिए। ये देखें, अगेन से प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास एनिमेशन इफेक्ट, मैं इसको चेंज कर देता हूँ पहले ताकि ये चले और उसके बाद ये चलना चाहिए। तो क्या होगा, मैं इसको फर्स्ट कर लेता हूँ, इसको सेकंड। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जोन से इसको मैं आगे ले जाता हूँ ताकि ये जोन सा है जैसे ही हमारे पास चल रहा हो तो साथ ही हमारे पास ये भी ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाए। तो अब ऑटोमेटिकली किस तरह दोनों से एक टाइम में किस तरह से स्टार्ट होंगे, हमारे पास ये है कि भाई जो इफेक्ट नंबर 1 ये कब स्टार्ट होना चाहिए, ऑन क्लिक पर, ठीक है। और जो इफेक्ट नंबर 2 है वो कब स्टार्ट होना चाहिए। अब हमने इसको क्लिक पर नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि ये विद प्रीवियस, जैसे ही प्रीवियस स्टार्ट हो उसी तरह ये भी स्टार्ट हो जाए। तो अब मैं जब स्टार्ट करूँगा देखेंगे अब दोनों इफेक्ट एक साथ स्टार्ट होंगे। मैं प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से अब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा जल्दी लिखा जा रहा है जबकि हमारा पॉइंटर स्लो चल रहा है। तो इस तरह से हम पॉइंटर की चेंज करेंगे, थोड़ा सा पॉइंटर का टाइम हम चेंज करेंगे और इसके जो स्मूथ स्टार्ट है हमने पॉइंटर का वो सेट करना है, ठीक है। पॉइंटर मैंने सेलेक्ट किया, इसके मैं एनिमेशन पेन में और यहाँ से मैंने इसका जो इफेक्ट ऑप्शन में और मैंने इसका स्मूथ स्टार्ट जो था वो ख़त्म कर दिया बिल्कुल। ओके, तो अब दोबारा से स्टार्ट होता है, देखें, ठीक है। ओके, अब हम प्रीव्यू करते हैं। ये हमारे पास पेन लाइक पेन हमारे पास जिस तरह राइट करता जा रहा है उस तरह हमारे पास टेक्स्ट अपीयर होता जा रहा है। तो ये टाइम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है। आप लोग टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, आप लोग इस तरह मज़ीद क्रिएटिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, तो ज़रूर करके आइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फ़ी अमान अल्लाह।